खींच के जब घड़ा भर दिया तो देखिए सब महात्माओं ने कहा क्या था रावण से, घड़ा खून ते भर दो और जिसके रह जिया पास लंकेश लगाओ ध्यान को पको है जाए सत्यानाश है। रावण ध्यान करना, ये संतों का जो खून तेने खींचा यही खून नाश का कारण बनेगा। अब महात्मा ने तो जी कह दी कि जी खून नाश को कारण बने हो, और रावण ने कहा सोची कि जी खून को घड़ा न्या रेवे हो ताना सोवे हो। तो रावण का बैर था जनक राज से, जनक महाराज से। और जनक से बैर क्यों हुआ? जनक से रावण का बैर इसलिए था कि एक बार देवलोक में राजा जनक में और रावण में सत्संग हुआ था। तो जनक महाराज जीत गए थे और रावण हार गया था। उसी दिन से बैर मानता था। सो रावण ने वो संतों का खून जिस घड़ा में भरा हुआ था वो घड़ा उठा लिया और महाराज जनक की सीमा में गड़वा दिया। जब सीमा में वो संतों का खून गड़ गया था, श्रोता बंधु हुआ क्या था, कैसे? अरे विधि की गति का नहीं जानी, वर्षा नहीं होती तो धरती बांझ हो जाती है। जब अन्न पैदा नहीं हो रहा था तो महाराज जनक ने संतों को, विद्वानों को इकट्ठा किया, तो सबसे पूछा कि पानी बरसेगा कैसे? तो महात्माओं ने बता दिया, योगियों, संतों ने, कि राजा जनक अगर अपने हाथ से सोने का हल चलाएं तो पानी बरसेगा। यार कैसे राजा थे, प्रजा के हित में हल चलाने को तैयार हो गए थे। ठीक जेठ की दोपहरी में हल चलाने को, वो आज सभी प्रजा डूब के मत जाए कि राजा हर आगे जाएंगे भाई दोपहरी में, कोई नहीं आगे। लेकिन वो राजा कैसे थे? सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा लगे प्राण। ऐसे राजा के लिए सोच करना चाहिए जो राजा प्रजा को प्राणों के समान नहीं मानता। तो आज महाराज जनक ने और सोने का हल चलाया, और चला कैसे? देखो सुनो, बहन जी गीत गाने गाओ करो तो ऐसे गाओ करो, हैं? सही बता रहे हैं। कछु गीत तो बहन जी तुम्हें ऐसे गा जाती हो ताकि न मूड न पाओ। तुम देखे चैत के महीना में नौ दुर्गा आते हैं तो तुम लांगुरिया गाते हैं। एक दिन हमने लांगुरिया सुनो, नौ दुर्गा में भागवत चल रही थी, तो वो लोटा ले ले के सब बिटरियां जाती हैं, तो वो लांगुरिया उठाओ कि सेंटर परो फिरोजाबाद नकल करवाला लांगुरिया। बताओ जी कोई लांगुरिया है? बस सुनो, लांगुरिया आज हम सुनाएंगे। एक तो जो हमारी बहन गाती हैं बाय सुनाएंगे, और एक लला सर्विस जो तेरी बुआ गाती का ताहुआ सुना। पहले जा सुनो कि जब महाराज जनक हल चला रहे हैं कैसे? अरे राजा जनक बने हरा रे दो पहल जोर लहकारे, राजा जनक हरे दो पहल जोर लहकारे, राजा जनक बने हरा रे दो पहल जोर लहकारे।
नोक से घड़ा निकला और जब घड़ा के ढक्कन को हटाया गया उसमें एक बहुत सुंदर कन्या निकली, बहुत सुंदर कन्या निकली। ब्रह्मा जी को बुलाया गया तो ब्रह्मा जी ने एक गणित लगाया कि हल्के आगे वाली नोक को सीता कहते हैं, तो इस बेटी का नाम मैंने सीता रखा। वही सीता जब जनक महाराज के यहां बड़ी हुई है तो विवाह के लिए महाराज जनक ने स्वयंवर किया है। शिवजी का एक महान कठोर धनुष रखा हुआ था। इस धनुष को लाया कौन था? जनकपुर में लाया कौन था? तो देखो बहुत बात सुनी हुई, तो मैंने कछु लोग कहते हैं रावण ले आए, शिवजी ने कह दी कि कहूं धरियो मत नहीं उठे हो ना। ऐसी बात नहीं है। इस धनुष को महाराज जनक स्वयं लाए। जब भोलेनाथ की तपस्या की थी तो शिवजी ने कहा था जनक से कि वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं ये चाहता हूं कि साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा पैदल चल के शरीर धर के मेरे घर तक आए। उसी समय शिवजी ने वो धनुष उठा के दे दिया, ले जाओ, इस धनुष की खातिर ही भगवान तुम्हारे घर तक आए। आज उसी धनुष को रंग भूमि बनवाई गई और रंग भूमि में वो धनुष रखा गया। संसार के सब राजाओं को न्योता दिया गया। जब सब राजा आए थे, विश्वामित्र ऋषि के संग भगवान राम और लक्ष्मण आए। राम और लक्ष्मण, ध्यान रखना, गुरुजी ने कहा कि बेटा राम मेरी पूजा के लिए थोड़े से फूल ले आओ। तो राम और लक्ष्मण आज पुष्प वाटिका में जब गए हैं, उसी पुष्प वाटिका में सीता जी आई हैं अपनी सखियों के साथ। सीता जी आई हैं तो जब भगवान राम को घूमते हुए देखा है, सोता बंधु मन में विचार किया। एक लड़की बोली कि सीता बहन का बताऊं, जब बाग में 23 दो लड़का आए उत्ता में वो पड़े बाव ना सामले रंग को, बाकी तो मोह माओ देख लो तो चिले गते देखते ही एक कहते हैं देख उते हैं पल्ली रोज में। ये लिखा है बम्बई प्रेस की रामायण में, रामचरितमानस में, कि जिस समय सीता जी ने भगवान राम को नजर भर के देखा था और राम ने सीता को देखा था, मन का वर्ण तो वही हो गया। मन का वर्ण बाग में ही हो गया था। सीता जी ने यहां तक संकल्प ले लिया था कि मेरे पिता ने जो कठोर धनुष रखा है वो धनुष टूटे और चाहे न टूटे, पर मेरे हृदय सम्राट तो, लेकिन फिर भी कर्म करना होगा, कर्म जरूर करना होगा। सीता जी आज कर्म करने की इच्छा लेकर के आज भवानी मैया के सामने आई है। तो सभी बिटियां ध्यान से सुने कि बेटी जब तुम व्रत रहती हो, उपवास करती हो, तो प्रत्येक लड़की के मन में व्रत रखते समय यह कामना होती है कि मुझे वरना सुंदर मिले, गुणवान मिले और विद्वान मिले। सत्यता यह कोई बेटी ये मन में नहीं चाहती व्रत रखते समय कि मुझे वरना शराब ही मिले। सुन रहे हो परीक्षक जी, सुन रहे हो? 5वें दिन में तबीयत सही है, बिल्कुल ईमानदारी थे। चलो चलो, तो गाड़ी बहुत कुछ लाने पे। सोता बंधु, तो आज देखो सब बिटियां ध्यान से सुनो, जिस दिन व्रत रहो उस दिन रामायण की किताब खोलो, रामचरितमानस, और ये चौपाई जो मैं बता रहा हूं, इन चौपाइयों को बिल्कुल पढ़ना, वरना सुंदर मिले और गुणवान मिले और विद्वान मिले। कौन सी? सीता जी भवानी मैया मठ के सामने खड़ी हुई, क्या गई है भवानी भवन बहोरी, जनने
का। विभव पराभव कारण विश्व विमोहन सुबस विहार। ये चौपाई सब बेटियां पढ़े जिस दिन व्रत रहे। भवानी मैया की आराधना।